फुटबॉल में एक ऐसा नंबर है जिसे सब देखते हैं। एक स्टैट जिसकी कमेंटेटर्स हमेशा मैच में बात करते हैं, जिसको लेकर फैंस बहुत ही आर्ग्यू करते हैं आपस में। और ये स्टैट कभी कभी बहुत मिसलीडिंग भी होता है। पोजेशन। आपने अपनी पूरी लाइफ यही सोचा होगा ना कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पोजेशन होता है वही टीम जीतती है। और अगर आपको सच में जीतना होता है तो आपको अपने पास बस बॉल रखनी होती है, क्योंकि ऐसे ही तो टीम्स जैसे बार्सिलोना, मैन सिटी गेम को डोमिनेट करती हैं। उनके पास हर एक गेम एटलीस्ट 60 से 65% पोजीशन रहता ही रहता है, और कभी कभी तो ये 70% पोजीशन तक रखते हैं। ये चीज़ सोचना गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सही भी नहीं है। और इन दोनों के बीच की डिफरेंस को समझना ही मॉडर्न फुटबॉल का समझना है। इस वीडियो के एंड तक आप पोजीशन स्टैट को कम्प्लीटली डिफरेंट देखने वाले हो। पोजीशन परसेंटेज आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताता है कि किस टीम के पास कितनी देर तक बॉल थी। वो आपको ये नहीं बताता कि पिच पे उनके पास कहाँ बॉल थी, उन्होंने इसके साथ क्या करा। और ये भी नहीं बताता कि दूसरी टीम ने आपको जानबूझकर रखनी दी है बॉल, कि आपने खुद अपनी मर्जी से अपने पास बॉल रखी है। और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये सब बदल के रख देता है। कुछ टीम्स जानबूझकर आपको पोजीशन देते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने पास पोजीशन उस एरिया में रखो जहाँ पे उनके लिए कोई भी खतरा ना हो, जैसे अपना खुद का हाफ, साइडवेज, बैकवर्ड्स, जहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और वो बैठे रहते हैं, वो वेट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी का, जहाँ आप गलती से भी बॉल लूज करो वहीं पे वो अटैक करेंगे। इसे लो ब्लॉक कहते हैं। जो टीम्स लो ब्लॉक खेलती है वो हर एक गेम में एटलीस्ट 30 से 35 पोजीशन ही रखती हैं अपने पास, और वो स्पेस को कंट्रोल करते हैं, ना कि बॉल पे। और इसी वजह से वो कभी कभी गेम्स भी जीतते हैं। फुटबॉल में 3 टाइप्स की पोजीशन होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। टाइप 1, रीसाइक्लिंग पोजीशन। इसमें क्या होता है कि टीम्स अपने पास बॉल रखती है, लेकिन पीछे की साइड में वो बैकवर्ड पासेस करते हैं, साइडवेज पासेस करते हैं, अपने गोलकीपर और बैक फोर को इन्वॉल्व करते हैं। ये इतना थ्रेटफुल नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक टीम ये करती है। टाइप 2, प्रॉबिंग पोजीशन। मिडफील्ड में पासेस करना, हाफ स्पेसेस में पासेस करना और गैप्स में पासेस करना। यहीं पे जेन्युइनली फुटबॉल खेला जाता है। जिन टीम्स के पास अच्छे मिडफील्डर्स हैं, जैसे रियल मैड्रिड, मैन सिटी, वो ऐसा ही गेम खेलते हैं। ये पोजीशन थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि इससे डिफेंडर्स मूव करते हैं और बीच में गैप्स मिलते हैं जहाँ से गोल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। टाइप 3, पेनिट्रेटिंग पोजीशन। ये पोजीशन होता है जिसमें पासेस, मूवमेंट्स बिहाइंड द डिफेंस लाइन होता है, एंड दिस इज द पोजीशन दैट लीड्स डायरेक्टली टू गोल्स। इट इज़ रेयर, बहुत ही मुश्किल होता है ये करना। बेस्ट टीम्स भी हैंडफुल ऑफ टाइम्स ही कर पाती हैं एक गेम में। तो अगर अब आप किसी टीम को पोजीशन रखते हुए देखते हो और वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि इनके पास इतनी बॉल कैसे है। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये किस टाइप का पोजीशन है। और ऑलमोस्ट इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, जो कि होता है रिसाइकलिंग। तो अगर मैच में पोजीशन परसेंटेज राइट स्टैट नहीं है देखने के लिए, तो ऐसा कौन सा स्टैट है जिसे हमें देखना चाहिए? 2 नंबर्स। पहला, एक्सपेक्टेड गोल्स। आपने ये एक्सजी टर्म तो सुना होगा ना। द आइडिया इज सिंपल। फुटबॉल में हर एक शॉट की प्रोबेबिलिटी होती है स्कोर होने की, बेस्ड ऑन वो कहाँ से लिया गया था, कितने प्रेशर में लिया गया था और कौन से बॉडी पार्ट से लिया गया था। और यही सारी प्रोबेबिलिटी ऐड अप करके एक्सजी बनाती है, और ये दिखाती है कि एक टीम के पास कितना एक्सजी था गोल स्कोर करने के लिए। एक टीम के पास 60% पोजीशन हो, लेकिन एक्सजी अगर उनके पास 0.4 हो, तो इसका मतलब उनके पास हार्मलेस पोजीशन था, उन्होंने बॉल के साथ ज़्यादा कुछ नहीं करा। वहीं दूसरी टीम जिसके पास 35% पोजीशन था, लेकिन उनके पास 2.1 एक्सजी था, इसका मतलब वो जेन्युइनली डेंजरस थे। आपको एक्सजी ने ट्रुथ बताया, लेकिन पोजीशन ने सिर्फ एक स्टोरी बताई। सेकंड, प्रोग्रेसिव पासेस। इसका मतलब ये होता है कि आपने बॉल को फॉरवर्ड मूव करा ओपोनेंट के गोल तक, नॉट बैकवर्ड्स, नॉट साइडवेज, बट फॉरवर्ड इनटू द डेंजरस एरिया। जो टीम्स लीग जीतती हैं, मैचेस नहीं, टाइटल्स, उनके पास अपनी लीग में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पासेस के नंबर्स होते हैं। और ये पोजीशन एक्चुअली थ्रेटनिंग होता है, और सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है एक पोजीशन में, कि आप बहुत थ्रेटनिंग हो बॉल के साथ। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एटलेटिको मैड्रिड अंडर डिएगो सिमियोने, वो ला लीगा में हर बार सेकेंड या थर्ड लोएस्ट पोजीशन रखने वाली टीम्स में फिनिश करते थे। उनके पास गेम में 40 से 45% पोजीशन ही रहता था, लेकिन वो रेगुलरली टाइटल के लिए चैलेंज भी करते थे। वो रियल मैड्रिड को हरा देते थे,
बार्सिलोना को अपने पीक पे रहा देते थे और वो चैंपियंस लीग में सबसे फेवरेट्स को भी एलिमिनेट कर देते थे नॉकआउट राउंड्स में। कैसे? क्योंकि सिमियोने एक बात जान गया था, जो कि बहुत मैनेजर साल लगा देते हैं एक्सेप्ट करने में। अगर आप दूसरी टीम को अपने पास बॉल रखने दोगे उन एरियाज में जहाँ पे आपको कोई थ्रेट ना हो, तो उससे आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। वो लोग ट्राई करेंगे कि आपको वो तोड़े, और स्टैटिस्टिकली एक लो ब्लॉक को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मीनवाइल एटलेटिको जब भी बॉल विन करती थी तो उनकी पूरी टीम ऐसी पोजीशन में होती थी कि वो काउंटर अटैक लॉन्च करते थे। वो स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, डायरेक्टनेस, उनका एक्सजी एलीट लेवल पे होता था। उनका पोजीशन देख के तो ऐसा लगता था कि वो एक बिग टेबल टीम होंगे, लेकिन वो पोजीशन झूठ बोल रहा था। वो एक्सजी एक्चुअल स्टोरी बता रहा था। नाउ हियर इज अ डिबेट आई जेन्युइनली वांट टू लीव यू विद, एंड आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड ऑन दिस। हमने ये तो सोच लिया है कि पोजीशन गोल नहीं होता, डेंजरस पोजीशन गोल होता है। पेनिट्रेटिंग, हाई एक्सजी, यही सब मैटर करते हैं मैचेस विन करने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो बड़ी टीम्स जैसे रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना पिछले 20 सालों से इस गेम में डोमिनेट करते हुए आए हैं, और इनका पोजीशन भी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इनका एक्सजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, क्योंकि ये पोजीशन रिसाइकलिंग वाला नहीं होता, ये हाई क्वालिटी, पेनिट्रेटिंग और डेंजरस वन होता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या पेप गार्डियोला का वर्जन ऑफ फुटबॉल ज़्यादा अच्छा है देन द सिमियोनीज? आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, पोजीशन गेम प्ले या फिर काउंटर अटैकिंग स्टाइल? कमेंट्स में बताना। तो वो आपको ये तो पता है कि पोजीशन सिर्फ एक स्नैपशॉट है, वो आपको ये बताता है कि आपके पास बॉल कितने टाइम तक थी। जैसे कि हमने बात करी कि ये नहीं बताता कि कहाँ थी, उसका आपने क्या करा, और ये मैटर भी करता था कि नहीं। वट टेल्स यू द स्टोरी इज कि उनके पास कौन सी टाइप का पोजीशन था, कितना एक्सजी था, कितने प्रोग्रेसिव पासेस थे, कैसा ट्रांजिशन था, और यही चीज़ें मैटर करती हैं और आपको बताती है कि किस टीम ने कंट्रोल करा गेम को। तो जब अब आपसे कोई कहे कि हमारे पास 60% पोजीशन था, हम डिज़र्व करते थे जीतना, तो आपको पता है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, कि उनके पास कौन सा पोजीशन था, और इसी में आंसर छुपा है।